नमस्कार दोस्तों। आज हाई जिंदगी पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड लेकर फिर से हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त दीपक ठाकुर। और इस एपिसोड को लिखा है गौरव गुप्ता ने। आज का पॉडकास्ट दिलचस्प है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम अपने एक श्रोता के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक श्रोता ने एक सवाल किया है कि मैं पिछले 4 साल से एक रिश्ते में थी और अचानक वो रिश्ते से अलग हो गया और मुझे बार बार लगता है कि मैं ठगी गई। मैंने 4 साल उस व्यक्ति के लिए बर्बाद किए जिसे मेरी परवाह नहीं। मैं हमेशा खुद को इन गलतियों पर कोसती रहती हूँ। परेशान हो जाती हूँ कि मुझे क्या मिला, क्या मेरा ये एक तरफा प्रेम ही तो नहीं था। इससे बाहर कैसे निकलूं? ऑलराइट, इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको एक महान लेखक काफका की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। काफका 40 साल की उम्र के रहे होंगे। बर्लिन के पार्क में वे घूमने जाया करते थे। एक रोज उसी पार्क में एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखी जिसने अपनी एक प्यारी सी गुड़िया खो दी थी। काफका और वो बच्ची पार्क में गुड़िया को ढूंढते रहे पर वो नहीं मिली। काफका ने बच्ची से कहा कि वो कल भी आए और वो दोनों मिलकर उसकी प्यारी सी गुड़िया को ढूंढेंगे। अगले दिन काफका उस बच्ची से मिलते हैं और उसे एक चिट्ठी देते हैं जिस पर लिखा था, मत रो, मैं यात्रा पर निकल आई हूं। मैं तुम्हें अपनी यात्रा और उसके रोमांच की कहानी चिट्ठियों में लिखती रहूंगी। और ये कहानी काफका के जीवन में उनके आखिरी सांस तक चलती रही। काफका उस बच्ची से हर मुलाकात में चिट्ठी ले आते, उसे प्यार से पढ़ते, जिनमें यात्राओं का सुंदर और रोमांचक वर्णन होता। एक रोज काफका अपने साथ एक प्यारी गुड़िया ले आते हैं और बच्ची को देते हैं। बच्ची कहती है, पर ये तो मेरी गुड़िया नहीं है। काफका एक चिट्ठी भी देते हैं जिस पर लिखा था, यात्राओं ने मुझे बदल दिया है। वो बच्ची गुड़िया को फौरन गले से लगा लेती है और खुशी खुशी घर ले जाती है। कुछ साल बाद काफका की मृत्यु हो जाती है। काफी सालों बाद अचानक एक रोज वो लड़की गुड़िया के अंदर एक चिट्ठी पाती है जिस पर काफका का हस्ताक्षर होता है और उस पर लिखा था, वे सब कुछ जिससे हम प्रेम करते हैं एक दिन खो जाएगा, लेकिन प्रेम लौटता है अंततः किसी और रूप में। तो इसीलिए आपने जो सवाल किया और जो महसूस कर रही हैं, ये होता है अक्सर ब्रेकअप के बाद। हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि यार, मैंने किसी को इतना प्रेम किया और बदले में मुझे क्या मिला। हम किसी रिश्ते में इतने साल रहे और अंत में हम अलग हो गए और वो छोड़कर चला गया या चली गई। तो क्या वे बीते समय वापस मिलेंगे? हम अक्सर सब कुछ मुट्ठी में बांध लेना चाहते हैं। हम अक्सर कैलकुलेटर करते हैं कि हमने कितना खर्च किया है और हमें कितना मिला, और दुखी होते हैं क्योंकि उतना ही कभी नहीं मिलता जितना हम देते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हमने तो इतना कुछ दिया और सामने वाले ने हमें कुछ भी नहीं दिया, और हम अक्सर किसी को जितना देते हैं उतना ही पा लेना चाहते हैं। और जब उतना नहीं मिल पाता तो लगता है कि हम एक तरफा प्रेम कर रहे हैं। और हम काफका की कहानी के उस बच्ची की तरह हूबहू वही गुड़िया ढूंढते हैं जो खो गई है। मैं कहूंगा प्रेम एक तरफा ही होता है, दो तरफा सिर्फ संबंध होता है। प्रेम प्राइमरी है और संबंध सेकेंडरी है। प्रेम में अपेक्षा नहीं है भी तो बोझ की तरह नहीं है। संबंध में हमेशा अपेक्षा है, अपेक्षा का बोझ है। प्रेम देना चाहता है लेकिन संबंध हमेशा पाना चाहता है। जो संबंध अपेक्षा पर ज्यादा टिका है उसके टूटने की भरपूर संभावना है। वो एक दिन बोझ से टूट जाएगा। रस्सी के 2 छोर को थामे थामे किसी का भी हाथ दुख सकता है। कोई ना कोई पहले पकड़ ढीली कर सकता है। रस्सी हाथों से छूट सकती है। संबंध एग्रीमेंट की तरह होता है, जैसे कि जब तक तुम मुझसे प्रेम करोगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगी। और इसीलिए एक दिन हर संबंध बोझ बन जाता है, क्योंकि हम हमेशा गुना भाग करते रहते हैं। मैंने जितना दिया मुझे उतना मिला या नहीं। पर जहां सिर्फ प्रेम है वहां एग्रीमेंट की जरूरत नहीं, वहां दूसरे के दस्तखत की जरूरत नहीं। वो अकेला काफी है, वो पर्याप्त है प्रेम करने के लिए। पर जो संबंध लेन देन पर टिका है, कैलकुलेशन पर टिका है, वो अंततः दुख में बदल जाता है। अपने प्रेम को इस तरह से समझने की कोशिश करें, भूल जाएं कि कितना मिला है, क्योंकि इस गुना भाग से आपको प्रेम तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप परेशान रहेंगी, हमेशा चिढ़ से भरी रहेंगी, हमेशा बदले की भावना में रहेंगी। और अगर किसी और व्यक्ति के साथ किसी संबंध में जुड़ती है तो नए व्यक्ति से अपने पुराने दुख का बदला लेंगी। ये जाने अनजाने होता है और हम
जीवन में बनने वाले सभी प्रेम संबंधों को खराब करते चले जाते हैं। हम पुराने धोखों से इतना डर जाते हैं कि हम खुद को उसी व्यक्ति की तरह बना लेते हैं जिससे हम घृणा कर रहे हैं, और नए के लिए हमेशा शक से भरे होते हैं कि कहीं यहां भी धोखा ना मिले, फिर से वो दुख वापस ना आ जाए, और इस तरह खुलकर प्रेम नहीं कर पाते। आपने किसी से प्रेम किया था, वो दिन सुंदर थे, बस इस बात को इतना भर ही समझे। आपकी जो चिंता है कि मुझे क्या मिला है, इस पर महान दार्शनिक ओशो कहते हैं कि प्रेम लौटता है, 1000 गुना होकर लौटता है। इसकी भी फिक्र मत करो कि इस आदमी को दिया है तो यही लौटाए, कहीं से लौट आएगा। तुम फिक्र मत करो। हाँ, अगर ना लौटे तो सिर्फ एक प्रमाण होगा कि तुमने दिया ही नहीं होगा। अगर ना लौटे तो फिर से सोचना, क्या तुमने दिया था या सिर्फ धोखा किया था, देने का दिखावा किया था या सचमुच दिया था। अगर दिया था तो लौटता ही है। यह संसार का नियम है, जो तुम देते हो वही लौट आता है। घृणा तो घृणा, प्रेम तो प्रेम, अपमान तो अपमान, सम्मान तो सम्मान। तुम्हें वही मिल जाता है 1000 गुना होकर जो तुम देते हो। ये जगत प्रतिध्वनि करता है 1000 रूपों में। अगर तुम गीत गुनगुनाते हो तो गीत लौट आता है। अगर तुम गाली बकते हो तो गाली लौट आती है। जो लौटे समझ लेना कि वही तुमने दिया था। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसीलिए आप उस व्यक्ति को अब छोड़े जिसको प्रेम दिया। जिस समय दिया ये बात बीत गई। व्यक्ति ना लौटे तो प्रेम जरूर लौटेगा अब तक। बीते कल से बाहर आए, अभी की जिंदगी का आनंद ले, अभी अपने मन को सुकून से भरे। अगर आज को सुंदर बनाना है तो पुराने सारे धोखों को भूल जाएं। माफ कर दे उन सभी बातों को जो आपको परेशान कर रही है। हमें लगता है कि माफ करना दूसरे के लिए होता है, नहीं, दरअसल माफ करने से हमारे अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। हम बेवजह के बोझ से मुक्त होते हैं। महसूस करें कि कितने लोग हैं जो आपको ज्यादा प्रेम करते हैं। ये हवा आपको चूमती है, ये सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ती है, ये सुंदर फूल आपके लिए खिलते हैं। वर्तमान में कितना कुछ सुंदर घट रहा है, और किसी बीते कल के लिए अपने वर्तमान को क्यों बोझ से भरना। आप खुद को आजाद करें, आजाद महसूस करें, तब एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी आप में भरने लगेगी और सब सुंदर घटने लगेगा और आप अपने घुटन से आजाद महसूस कीजिएगा। जीवन में बीते कल को छोड़ना, माफ करना, भूल जाना एक सुंदर घटना है, क्योंकि ये आपके वर्तमान को हर बोझ से मुक्त करती है और आपका आने वाला कल सुंदर होता है। जब आज सुंदर होगा तभी तो कल सुंदर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप हमें अपने सवाल या सुझाव भी भेज सकते हैं। हम अगले किसी एपिसोड में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी ईमेल आईडी है gaurav.du@gmail.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।